मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 45 लाइव प्रसारण नायिका के हरम वाली खलनायिका। लाइव प्रसारण टीवी पर अपनी सहेली के आने की खबर सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखने लगीं और फिर दौड़कर वहां पहुंच गईं। आखिरकार उन दोनों की एक ही सहेली थी। जब उन्होंने स्क्रीन के कोने में एमिलिया का चेहरा देखा, जो स्वस्थ और खुश दिख रही थी, तो दोनों ने राहत की सांस ली। एमिलिया द्वारा अचानक अपनी योजनाओं को रद्द करने के साथ ही यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब उन्होंने उसके टीवी पर आने के बारे में सुना तो उनके विचार थोड़े निराशावादी थे। वह बस एक तरफ है, कोई गंभीर बात नहीं है। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में प्रसारण देखा तो उनकी आंखें और अधिक चौड़ी हो गईं। सामंथा वाइट के अनुसार बचाए गए 389 से अधिक लापता बच्चों की सूची पहले ही व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है और चिंतित माता-पिता जल्द से जल्द इसकी जांच कर सकते हैं और अपने बच्चों को लेने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस बीच रिपोर्टर की फीड को एक कोने में जूम आउट कर दिया गया और जैसे जैसे कार्यक्रम का फोकस उनके स्टूडियो पर स्थानांतरित होता गया, एमिलिया का चेहरा देखना मुश्किल होता गया। पुरुष एंकर ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी, हालांकि ध्यान देने वाले किसी भी व्यक्ति को ये स्पष्ट था कि इसमें कोई बल नहीं था। जाहिर है, रिपोर्टर बहुत अच्छा अभिनेता नहीं था। एट नॉवल बन एट ये कितनी हास्यास्पद बात है। ये अपराधी न केवल हमारे बच्चों को उठा ले जाते हैं, बल्कि उन्हें खुलेआम बेचने की भी हिम्मत रखते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? महिला एंकर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि यह अच्छी बात है कि इस बार इतने सारे बच्चों को बचाया गया, लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि उनमें से कितने बच्चों को नरक के गड्ढों में छोड़ दिया गया जबकि उन्हें इतनी आसानी से बचाया जा सकता था। काश हमारी एजेंसियां थोड़ी और सक्रिय होतीं। पुरुष एंकर ये भूल गया कि उसे क्रोधित होना चाहिए था, क्योंकि वह जोर से हंस रहा था। मुझे संदेह है कि हमारी एजेंसियों के पास $3 बिलियन का बजट है, कैथी। महिला एंकर ने सिर हिलाया। इस बारे में बात करते हुए व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन द्वारा इतनी बड़ी राशि खर्च करना, हालांकि ये सराहनीय है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जनता के लिए एक महान सेवा है। आपको क्या लगता है कि उनकी प्रेरणा क्या है? पुरुष एंकर ने टेलीप्रॉम्प्टर से पूछे गए अपने संकेत, क्या वे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं, को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह अचानक उसका सवाल सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे आखिरकार वह अवसर मिल गया हो जिसका वह अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा से इंतजार कर रहा था। जवाब स्पष्ट है, कैथी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी प्यारी बेटी पर प्यार लुटाना न्याय है। मिस्टर व्हाइट का विचार स्पष्ट रूप से सही है। 3 बिलियन क्या है? कुछ भी नहीं। कार्यक्रम को अचानक बंद कर दिया गया और उसकी जगह व्हाइट परिवार की हवेली से लाइव प्रसारण शुरू कर दिया गया। तीनों को इस सब की बेतुकी बातों पर प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि उनका ध्यान एक बार फिर स्क्रीन पर हो रहे हंगामे की ओर चला जाता। हालांकि सामंथा ने स्पष्ट रूप से पुलिस की तुलना में एमिलिया के बारे में अधिक बातें की थीं, लेकिन रिपोर्टरों ने आदतन पहले मसालेदार बातें छापीं। एमिलिया ने शांतिपूर्वक कुछ पत्रकारों का सामना किया। पुलिस ने दर्जनों सवालों और आरोपों की बौछार कर दी, जिनमें से प्रत्येक पहले से अधिक क्रूर था। अधिकारी, क्या हम जान सकते हैं कि आपके यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या मिस सामंथा ने जो कहा वह सच है? क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं?
सांवले रंग के इस अधिकारी ने शांत और संयमित बने रहने की पूरी कोशिश की। ये पहली बार था जब वह एक साथ इतने सारे कैमरों का सामना कर रहा था। एक अखबार के रिपोर्टर की तुलना में ये वास्तव में एक अलग स्तर था। वह तो ये भी नहीं सुन पाया कि उनमें से आधे लोग क्या कह रहे थे। हम यहाँ मिस एमिलिया के स्कूल से लापता हुए 2 छात्रों के मामले की जांच करने आए हैं। हालांकि जैसे ही वह मामले की व्याख्या करने वाले थे, एक माइक उनके जबड़े पर आकर लगा। क्या ये सच है कि उन्हें लापता हुए केवल कुछ ही घंटे हुए हैं? मार्क ने अप्रत्याशित हमले पर स्पष्ट क्रोध के साथ पलटकर देखा और कैमरों ने उनके एक भी सूक्ष्म भाव को कैद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बेशक, रिपोर्टर ने ये सुनिश्चित किया कि उस पर ऐसे कौन से हमला किया जाए जो फीड में कैद न हो। समाचार संवाददाताओं का उद्देश्य कभी भी ईमानदारी से सच्चाई की रिपोर्टिंग करना नहीं रहा। वे दिन अतीत की बात हो गए हैं, जब दर्शक वास्तविक समाचार के लिए समाचार देखते थे। अब वास्तविक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना उनके काम का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। उनका असली उद्देश्य दर्शकों के लिए एक दिलचस्प कहानी बुनना था जिसे वे ध्यान से देख सकें। अन्यथा वे बस दूसरे चैनल पर चले जाएंगे। जैसे ही वे रिपोर्ट करने लायक कोई खबर सुनते हैं, रिपोर्टर निश्चित रूप से उसे बेचने के लिए सबसे अच्छे कोण को देखने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में कहानी को खलनायक के रूप में पुलिस की जरूरत थी। तो फिर वे अधिकारियों को शांति से अपनी बात कहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? और अगर वे किसी तरह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो उनके शब्दों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश करने के हजारों तरीके हैं, जब तक कि यह उनके एजेंडे के अनुकूल न हो जाए। अपने शिष्टाचार का ध्यान रखें और मामले की गंभीरता का भी ध्यान रखें। और एक बार फिर उनके शब्द हास्यास्पद प्रश्नों से भरे कोलाहल में डूब गए, जो इस बार महिला अधिकारी की ओर निर्देशित थे। अधिकारी मॉर्गन, आप अपने साथी अधिकारी के अनुचित व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? महिला अधिकारी बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वे किस प्रकार अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब सभी ने उस विषय को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया तथा उनकी कार्यनीति पर सवाल उठाने लगे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। चूंकि कई समाचार चैनल एक साथ इस घटना का प्रसारण कर रहे थे, इसलिए एमिलिया के कुछ सहपाठियों को भी उनके माता-पिता ने बुलाया। जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों के स्कूल का एक छात्र टीवी पर था, हालांकि पेनी के पिता को उसे बुलाने पर बहुत अफसोस हुआ। पेनी, प्रिय, क्या तुम स्क्रीन को चाट नहीं सकती? लेकिन डैडी, मैं अपनी राजकुमारी को इतने करीब से देख सकता हूँ। बेचारे आदमी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अपनी किशोर बेटी से किस प्रकार तर्क किया जाए। क्या होगा अगर तुम्हें बिजली का झटका लग जाए? पेनी की माँ, एक दुबली पतली गोरी महिला, जो अपने पति की आधी ऊंचाई की थी, ने उपहासपूर्वक कहा। मूर्ख, यह एक एलसीडी पैनल है, चाहे वह इसे कितनी भी जोर से चाटे, उसे बिजली का झटका नहीं लगेगा। बात यह नहीं है, वह ऐसा क्यों कर रही है? पेनी की माँ ने आंखें घुमाते हुए अपनी बेटी को उसकी चोटी से पकड़कर पीछे खींचा, भले ही उसकी नाराजगी भरी चीखें सुनाई दे रही हों। नहीं, मेरी राजकुमारी, चुप रहो और हमें देखने दो। पेनी लड़की उदास भाव से सोफे पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर एमिलिया का चेहरा आया, वह फिर से खुश हो गई। जैसे ही कैमरा कहीं और शिफ्ट होने की हिम्मत करता, छोटी बच्ची तेजी से समाचार चैनलों को देखने लगती, जब तक कि उसे एक चैनल नहीं मिल जाता जो उसके आदर्श पर केंद्रित था। पेनी के पिता ने स्क्रीन पर लड़की को देखते हुए आह भरी।
खैर, कम से कम उसका स्वाद तो अच्छा है। दूसरी ओर, लड़की की माँ पहले से ही भौहें सिकोड़ रही थी क्योंकि उसका ध्यान अपनी बेटी की प्रतिक्रिया से ज्यादा खबरों पर था। हालांकि वह कभी कभार ही समाचार लेखों और रिपोर्टों पर ध्यान देती थी, लेकिन वह अपने शहर में होने वाली कुछ कम वांछनीय गतिविधियों के बारे में भी अच्छी तरह से जानती थी। कभी कभी पुलिस बहुत कुशल और उत्साही दिखती थी, जबकि कभी ऐसा लगता था कि उन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं है। खास तौर पर जब अमीरों के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने की बात आती थी, तो वे बेहद आलसी थे। लेकिन उनके लिए इस तरह से श्वेत परिवार के पीछे पड़ना बहुत ही असामान्य था। बेशक, जैसे जैसे रिपोर्टर पुलिस अधिकारियों को और अधिक उत्तेजित करने में कामयाब होते गए, ये हंगामा इतना आकर्षक हो गया कि एमिलिया पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतिम कुछ रिपोर्टर भी इसे अनदेखा नहीं कर पाए। उन्होंने कोई भी कार्रवाई न चूकने के लिए अपने कैमरे भी दूसरी तरफ कर दिए, जिससे पेनी के पास असली समाचार देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने मेरी राजकुमारी को इस तरह देखने की हिम्मत की, मैं उसे मार डालूंगा। पेनी के पिता ने असहाय भाव से अपनी बेटी की ओर देखा, जब उसकी पत्नी ने अपनी भारी मुट्ठी उस छोटी लड़की के सिर पर मारी, जिससे एक बहुत ही भयावह बौंक ध्वनि उत्पन्न हुई, जैसे कि कोई डंडा किसी खाली बर्तन पर मारा गया हो। कैक, मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था, है न? लड़की ने प्रतिक्रिया में केवल कराहते हुए कहा, और फिर स्क्रीन पर दिख रहे पुलिस अधिकारियों को घूरने लगी, जो रिपोर्टर के तीव्र आरोपों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हमने मामला जल्दबाजी में नहीं खोला। यदि आवश्यक हो तो गुमशुदा व्यक्ति का मामला तुरंत खोलना पूरी तरह से कानूनी है। क्या इसका मतलब ये है कि यह भ्रष्ट है? सिर्फ इसलिए कि वे एक अच्छा काम करने में कामयाब रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर किसी और चीज का संदेह नहीं किया जा सकता। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है। हालांकि इस समय एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मानो वे किसी खराब निर्देशित एक्शन फिल्म में हों। हॉल की खिड़कियां टूट गईं और दरवाजे खुल गए, क्योंकि काले सूट पहने हथियारबंद लोग अत्याचारी ढंग से अंदर घुस आए। घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर या उनके प्रसारण स्टेशनों पर मौजूद क्रू की बात तो दूर, दर्शक भी अचंभित रह गए। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या यह वाकई लाइव न्यूज़ रिपोर्ट थी या फिर उन्होंने गलती से चैनल बदल दिया था। जमीन पर लेट जाओ। नीचे जमीन पर टीम लीडर को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसका गला रुंध गया है, क्योंकि उसे पता चला कि वह सिर्फ कुछ अंगरक्षकों और असहयोगी नागरिकों का ही सामना नहीं कर रहा था, बल्कि लाइव फीड पर मौजूद दर्जनों समाचार संवाददाताओं का भी सामना कर रहा था। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें।